तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पिकल बाकी के अंदर इतनी पावर देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उस बाकी के अंदर टीरेक्स के दांत, ट्रेसराटॉप्स के भारी पैर और टेरेंटोस के नुकीले नाखून दिखाई दे रहे थे। पिकल उन तीनों डायनासोर्स को एक छोटे से लड़के के अंदर फील कर पा रहा था, जिसके बाद बाकी अपनी पूरी ताकत से पिकल पे हमला कर देता है। ये देख के रेस्सो कहता है बाकी ने अब तक सब कुछ अच्छे से संभाला है, मगर अभी वो क्या करना चाहता है क्योंकि उसका वजन टीरेक्स के मुकाबले 100 गुना कम है। फिर हम देखते हैं कि बाकी टीरेक्स के ऊपर हमला करके उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे घुमा देता है। पिकल को ऐसा फील होता है कि टीरेक्स ने उसके हाथ को पकड़ के अलग कर दिया है और वही बाकी पिकल को उल्टा घुमा के पटक देता है। मगर हम देखते हैं कि पिकल वापस से उड़ जाता है, पर तभी उसे किसी की आवाज आती है। वो जब अपने पीछे देखता है तो वहाँ से बाकी उस पर हमला कर देता है। ये देख के पिकल बहुत ही घबरा जाता है। वही तोकुगावा कहता है बाकी पिकल पे सामने से हमला कर रहा है, बाकी तुम कुछ गलती मत कर देना। आगे बाकी जब पिकल पे हमला कर रहा होता है तो पिकल पीछे हट जाता है और बाकी पे अटैक करने को रेडी हो जाता है। हम देखते हैं कि पिकल ऐसे पोज में खड़ा होता है जैसे कि कोई रनर अप रनिंग के लिए रेडी हो रहा है। अगर इस एंगल से कोई रनर अप रनिंग करता है तो उसकी स्पीड 2 गुना बढ़ जाती है और वैसा ही अभी पिकल बाकी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहा था। फिर पिकल अपनी पूरी ताकत लगा के बाकी पे अटैक कर देता है और ये सब एक ही सेकंड में होता है और ये 1 सेकंड का मतलब हमें सीखेंगे रेस्सो बताएगा। रेस्सो बताता है जब पिकल ने बाकी के ऊपर हमला किया तो तब मुझे वो जमाना याद आ गया जब पिकल बड़े से बड़े डायनासोर पे हमला करने के लिए इस अटैक को यूज करता था। इसके बाद जब मैंने बाकी को नोटिस किया तो बाकी का वजन करीबन 75 किलो का था और मेरा 100 किलो का, मगर तभी भी मैं पिकल के उस अटैक को नहीं रोक पाया। तो मैं पिकल के इस अटैक से अब समझ चुका था कि बाकी इस लड़ाई को हारने वाला है। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ, पिकल ने जब बाकी पे अटैक किया तो वो दोनों जब आपस में टकराए तो मुझे लगा कि बाकी अभी खत्म हो जाएगा, मगर वहाँ से जो उड़ा वो बाकी नहीं पिकल था। पिकल वहाँ से उड़ते हुए उस स्टेडियम के अंदर गिर गया। ये देख के रेस्सो कहता है बाकी ने जो किया वो किसी को नहीं समझा, क्योंकि बाकी ने जो अभी मूव किया वो ना कुंफू है और ना ही जुजुत्सु। बाकी ने बस अपने एक ही हाथ के रिफ्लेक्शन से पिकल को इतने दूर उठा के फेंक दिया। वही हानायामा ये देख के कहता है बहुत बढ़िया पिकल, मैंने ऐसा आदमी अपने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तोकुगावा ये सुन के कहता है ये तुम क्या कह रहे हो? बाकी ने उसे उठा के ऊपर फेंका है। मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से हारने वाले के लिए तारीफ सुन रहा हूँ। तो हानायामा कहता है मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब पिकल ने बाकी के ऊपर हमला किया तो वो एक बुलेट के जैसा था। जैसे कोई बुलेट एक इंसान पे फायर होती है तो वो बुलेट कहाँ से भी निकल सकती है, वो खंदे से भी निकल सकती है और पेट में से भी निकल सकती है। हमारे अंदर की मांसपेशियां बुलेट को रिफ्लेक्ट करती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है एक पत्ता भी एक गोली को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये बात सुन के रेस्सो बताता है हानायामा का कहने का मतलब ये था जो बुलेट थी वो पिकल था और जो पत्ता है वो बाकी था। उस पत्ते ने जैसे उस बुलेट को रिफ्लेक्ट किया था वैसे ही बाकी ने पिकल को खुद से रिफ्लेक्ट किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी उस स्टेडियम के 4 कोनों में टॉयलेट कर देता है। फिर वो पिकल से कहता है देखो तुम जब तक वहाँ पे थे तब तक मैंने तुम्हारी पूरी जगह को अपने कब्जे में कर लिया। बाकी की ये बात सुन के पिकल को बहुत गुस्सा आता है और वो बाकी के सामने आ जाता है। बाकी उसे देख के कहता है ओह तो तुम यहाँ पे आ ही गए, तो चलो अभी इंसानों के जैसे लड़ते हैं ना कि जानवरों के जैसी। आगे हम देखते हैं कि पिकल अपनी पूरी ताकत से बाकी को एक पंच लगाता है जिससे बाकी जमीन के अंदर धंस जाता है, मगर उससे बाकी को बहुत मजा आ रहा होता है। फिर पिकल लगातार बाकी को लात मार रहा होता है मगर बाकी खुद को डिफेंड कर रहा होता है। इस सब के बाद बाकी जब उठने की कोशिश करता है तो पिकल आके उसे एक जोरदार पंच मारता है जिससे बाकी हवा में उड़ जाता है। वही बाकी सोच रहा होता है ऐसी ताकत मैंने पहले भी महसूस की है और उसका नाम है मिस्टर ओलिविया। अगर ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो इन दोनों की लड़ाई इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। और हाँ, तुम इस पर्सन को देख रहे हो, अगर इसकी और पिकल की लड़ाई हुई तो हम बता नहीं सकते कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, क्योंकि हानायामा भी बहुत ही ताकतवर है। अगर लड़ाई की बात हो रही है तो हम इसे कैसे भूल सकते हैं, इन दोनों का लड़ने का भी स्टेप एक जैसा है। खैर अभी ये सारी बातें छोड़ो, बस अभी मुझे ये जानना है कि बाकी हनमा इस मॉन्स्टर को क्या हरा सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।